ओम शांति। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो बहुत भीड़ मच जाए। आज का प्रश्न, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। और दूसरा पॉइंट, हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। सब कहते हैं सबका मालिक एक है। वो एक कौन है? वो एक है ही शिव बाबा, वही आए हुए हैं। ये आवाज अगर चारों तरफ फैल जाए तो फिर तो हो गई ना प्रत्यक्षता। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है ये दुनिया नहीं जानती। भर ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। भर ढेर बच्चे हैं, पर उनमें से भी ऐसे हैं जो ये भी नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वे याद करने ही नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा है, शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूं उस रूप में। कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं, देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन लोगों को ये मालूम पड़े कि वे निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सदगति दाता है। वे इस समय सदगति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि हैं सब 1 सेकंड में आ जाएं। अगर इस पॉइंट पर ही निश्चय बुद्धि हो जाए तो जितने भी साधु संत आदि हैं 1 सेकंड में आ जाएं। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए अगर ये बात क्लियर हो जाए तो। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि ये दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। अगर इसी बात पर निश्चय हो जाए कि विनाश होने वाला है और परमात्मा आ चुका है, तो बंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, ये सब घोर निंद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। अगर एक को तैयार करते हो तो दूसरा क्या देता है कि इसको जादू लग गया है, तो बात ठंडी हो जाती है। जब एक ही फ्लो होगा, हाँ ये सच कह रहे, हाँ ये सच कह रहे, हाँ ये सच कह रहे, तो क्या होगा? फिर तो हंगामा मच जाएगा।
ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ समझते थोड़ी है। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को समझते नहीं है। बाप की याद नहीं तो वे अवस्था नहीं, बाप की याद नहीं तो वे अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है, बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भले यहां बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए, इसमें लव चाहिए, पहले तकदीर चाहिए। बाबा के साथ इतना लव हो, तकदीर ऑटोमेटिक बन जाएगी। पर वो लव होना चाहिए ना, इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझें हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है, इतना लव होना चाहिए तो समझ में आए कि हमको तो कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। अगर प्यार में कुछ भी ऊपर नीचे करोगे तो छिपाओगे, जहां छिपाया वहां कुछ है ना कुछ घोटाला किया और श्रीमत पर चल नहीं पाओगे। ऐसे कहोगे बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, और फिर बाबा से ही छिपाओगे तो उनकी श्रीमत पर कैसे चल पाओगे। यहाँ तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, इतना लव होना चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए, जो बाबा को याद करते उनके चेहरे में रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है, तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। अंदर से खुश होती है ना, तभी तो चेहरे पे खुशी आती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बाबा को, साजन को याद ही नहीं करते तो वह शक्ल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो कैसी मुरझाई हुई होती है शक्ल, बात मत पूछो कैसे एकदम कैसी शक्ल होती है। बाबा कहते बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है, कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है। किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंज पड़ती है, तो यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है। बाप को याद करने की मेहनत है। ये गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, वे अवस्था होनी है। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, वे अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है तो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का ये चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वे कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है। अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है। पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। यही अपने आप से पूछ लो, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है। पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं।
बाप कहते हैं मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भाव किसने कहा? वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बैगर टू प्रिंस बनना है, ये एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वे तो निराकार था, तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं है, जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं है। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। अभी संगम पर बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ये दुनिया नहीं जानती। वह तो सत्यु को ही लाखों वर्ष कह देते। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु वे अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वे जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बोधी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहां से वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर है, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है तो मूंझ पड़े हैं। भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है तो मूंझ गए है ना। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 है। इसमें डिटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, ये किसको पता ही नहीं है। गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। सिर्फ पढ़ते हैं, समझ नहीं सकते। सिर्फ पढ़ते जैसे तोते। ये है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स था, ये भी मानते हैं कि था, परंतु वे कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, ये कोई नहीं जानते। तो आर्फन हो गए ना। माना मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने स्थापन किया, कब किया, कौन आए, कैसे किया, तो हो गए ना आर्फन। माना कुछ पता ही नहीं। इसलिए ये लड़ाई झगड़े आदि है। इसीलिए तो ये लड़ाई झगड़े, क्योंकि हर एक अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन परमात्मा आके बताते कि श्रेष्ठ है क्या चीज। इसीलिए तो ये सब लड़ाई झगड़े आदि है। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब आप आए हैं सोझरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब बाबा सतगुरु आते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। अंधेरे को भगाने की हमने मेहनत नहीं की, सिर्फ ज्ञान की ज्योति जग जाती है और अंधेरा भाग जाता है। अंधेरा है अज्ञान का। अभी तुम जानते हम सोजरे में हैं, क्योंकि अभी हमें समझ आ गई है, और ये समझ भी हमें बाबा ने दी है, अपने आप नहीं आई है। अभी तुम जानते हो ना हम सोजरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते कि ये तीसरे नेत्र का क्या अर्थ है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है। अभी आप देखते हो ना, बाबा को भी देखते हो, जानते भी हो, आदि मध्य अंत भी जानते हो, तो ये ब्राह्मणों के पास है तीसरा नेत्र, तुमको है। उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं। उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई,
घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है, कुछ भी समझते नहीं, ये सब कुछ लिख दिया। और ब्राह्मण है ही नहीं गीता में, लिखा ही नहीं है उसमें, कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों आदि को नहीं मानते। अगर आप समझाने लगते हो कि ऐसा है, तो वो आपको क्या कह देते हैं कि आप ना शास्त्रों को नहीं मानते हो। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है, जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, हम जानते हैं ना ये बात। हमें परमात्मा ने बताई है कि ये सब क्या है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया, रावण ने। रावण को जलाते भी हैं और समझते हैं यह परंपरा से चलाता है, परंतु सत्युग में तो रावण राज्य ही नहीं था, तो फिर परंपरा कहां से शुरू हुई। कुछ भी समझते नहीं, माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करें। बाप समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। बाबा कितनी डिटेल में समझाते हैं, समझाया ना बाबा ने डिटेल में, क्या था, कैसे हुआ, क्या होगा, आगे क्या होगा, सब कुछ बाबा डिटेल में समझाते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। तुमको पटरानी बनाते, पटरानी। जो तुमको भगाया उसका अर्थ क्या है कि तुम भूल गए अपने ही साजन को, और कहां जाके पड़े, तुम मुझको भूल गए ना। दे अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहाँ भगाया किसी को, कोई नहीं भगाया। बाबा किसी को भगा के नहीं लेके गए। बाकी भगाने आदि की तो कोई बात ही नहीं है। मामेकम याद करो, याद की मेहनत है। बहुत दे अभिमान में आकर विक्रम करते हैं। बाप जानते हैं ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है, बाबा जानते हैं। बाप जानते हैं ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। पहले भी समझाया था कि आने वाले समय में हम जो विक्रम करते जा रहे हैं, कुछ ऐसे पाप सूक्ष्म में भी करते जा रहे हैं, तो हमारा पाप का घड़ा तो भरता है ना। दुनिया वाले भी कहते हैं कि अगर कोई इतने ही पाप करता रहेगा उसका घड़ा भर जाएगा, एक दिन तो वो उसको सजा मिलनी ही है ना। तो ये सजा कौन देता है, हमारे कर्मों प्रमाण हमको मिल जाती है। भगवान अभी साक्षी होके देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अभी वो पाठ शुरू नहीं हुआ, जब वो शुरू हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर सोचो। इसीलिए व्यक्ति को सोचने, बोलने और करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि इसका क्या हमको भुगतान करना पड़ेगा। पहले लोग सोच सोच के बोलते थे, आजकल बोल के फिर सोचते हैं क्या बोला मैंने। कि पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो जाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ ही नहीं सकते। बुद्धि कैसी है, डल। बुद्धि डल होती है तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसको समझा नहीं सकते हैं। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा।
इतना तो कर सकते हो। अगर तुम किसी को समझा नहीं सकते, तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद तो कर सकते हो ना। तो बाबा कहते मैं तुमको क्या दूंगा, सुख दूंगा, परंतु याद ही नहीं करते। याद करें तो औरों को याद दिलाते रहे, बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाएं। उनकी याद बिगड़ तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। अगर तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा लेना है और सदा काल सुखी रहना है तो ये बाबा से ही मिल सकता है, और कोई नहीं तुम्हें सुख देने वाला। बाकी सब तो अल्पकाल का सुख दे देंगे तुम्हें। देखो वो भी बाबा के ही बच्चे हैं, लेंगे भी वो बाबा से और इनडायरेक्टली देंगे। बाबा आपको डायरेक्टली दे रहे ये भी समझ नहीं आ रही, और किसी से तो आपको अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। बाकी तो कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, वह आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई रिद्धि सिद्धि वाले हैं, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, उनका कार्य हो गया। अब कार्य हो गया तो उनका विश्वास उन्हीं के ऊपर बैठ गया। अब परमात्मा आया तो परमात्मा को पहचान ही नहीं पा रहे। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना, परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते हैं, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के खुशी मिली उसमें ही खुश हो जाते हैं कि नहीं यही ठीक है। मनुष्यों पर निर्धारित रहते हैं, मानो उनके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे इनके पास बड़ी रिद्धि सिद्धि है, ये तो ये भी करते हैं, उन्हीं के ऊपर प्रभाव में आ जाते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उन रिद्धि सिद्धि वालों के प्रभाव में चले जाते हैं। अल्पकाल का थोड़े पल का सुख मिल जाता है। वो भी रिद्धि सिद्धि वाले भी लेकर किससे दे रहे हैं, परमात्मा से। वो रिद्धि सिद्धि हाथ में ली, कोई शक्तियां आ गई, उसके परमान वो कार्य करके दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा ना होने के कारण कोई को तीर ही नहीं लगता है। योग पूरा नहीं है इसीलिए उनके द्वारा किसी को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा ना। मान लो कोई पिक्चर देख कर आया, कोई सीरियल देख के आया, कुछ भी ऐसा देख के आया, तो उसकी बुद्धि में सारा घूमता है कि नहीं घूमता, घूमता है ना। तुम ड्रामा देख कर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा, कोई को बताने में टाइम लगेगा। ये भी ऐसे है, जैसे कोई देख कर आया फिर आके घर में सुनाएगा तो फिर उसको टाइम लगेगा कि नहीं, लेकिन उसको अगर अपनी बुद्धि में घुमाना हो तो टाइम लगेगा नहीं। ये भी ऐसे है। बीज और झाड़, ये चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, सेकंड का काम है ना, घुमा लिया। लेकिन अगर अब इसको सुनाना हो, आपको किसी को सुनाना हो तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। यह भी ऐसे है, बीज और झाड़, ये चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ। तुम जितना मेरे को याद करेंगे ना, तुम्हें सब कुछ पता पड़ जाएगा। सोचो, एक बाबा को याद करने से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन है। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, ये थोड़ी किसको याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, मामिक कम याद करो। शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा तुमको क्यों याद करेंगे, इन्होंने आपको नहीं याद करना है।
कई बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा आप हमको याद ही नहीं करते, आपने हमको याद ही नहीं किया, आपने हमको याद प्यार ही नहीं भेजा। कई बच्चे ऐसे उलाहना देते रहते। तो बाबा ने कहा ये थोड़ा तुमको याद करेंगे, तो इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। दूसरा पॉइंट, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज का वरदान, समझदार बन, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा वाचा और कर्मना, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते, क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन, अपने हर बोल कर्म और दृष्टि से हर आत्मा को शांति शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। ओम शांति।